हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड टुडेज क्लास इज रिगार्डिंग अ स्टोरी because stories plays a very important role while learning English. How? Because you are reading, so this will help to understand the sentence structure. This will help you to understand the vocabulary, the usage of vocabulary, and it will give you so many ideas also. So let's start the class without wasting any further time. And if you are new to the channel and you have not yet subscribed to the channel, then do it right now. So as you can see, it's a story regarding crocodile and monkey. So let's start it. तो आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। A long time ago, there was a monkey who lived in a rose apple tree by the side of a river. He lived alone but was very happy. लॉन्ग टाइम एगो मीन्स बहुत पहले की बात है, बहुत लंबे समय पहले एक मंकी था जो एक रोज एप्पल ट्री है वहां पे रहा करता था बाय द साइड ऑफ अ रिवर। बाय द साइड का मतलब होता है किसी के किनारे। जैसे अगर आप मेरे से कह रहे हैं मैम वी आर बाय द साइड ऑफ यू, दैट मीन्स हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके बगल में खड़े हुए हैं। तो बाय द साइड मीन्स क्लोज टू समवन। तो ये जो मंकी था ये आपका रिवर के पास में रहा करता था। ही लिव्ड अलोन, अलोन मीन अकेला, अलोन मीन्स अकेला, बट वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन बहुत खुश था। यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि जब हम स्टोरी सुना रहे होते हैं और हम फिर यहाँ पे सब कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले समय की बात है, एक मंकी था जो रोज एप्पल के ट्री पर रहा करता था नदी के किनारे। एंड ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश था। आगे, वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। अब आप देख सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल है कि रिवर से बाहर आया है। सो वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। तो एक दिन क्रोकोडाइल रिवर से बाहर आता है। ही स्वैम, स्वैम मीन्स ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्विम, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम, ये क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वन डे अ क्रोकोडाइल केम आउट ऑफ द रिवर। तो एक दिन जो क्रोकोडाइल है वो रिवर से बाहर आता है। ही स्वैम अप टू द ट्री, अप टू द ट्री मतलब ट्री के पास तक, ट्री के पास तक वो आता है। and told the monkey that he had traveled a long distance and was in search of food as he was very hungry. तो वो तैर कर ट्री के पास आता है और फिर मंकी को बोलता है कि वो एक दूर ट्रेवल्ड करके आना, मतलब ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा, एक लंबी यात्रा से आया है, काफी डिस्टेंस से आया है। किस चीज के सर्च में मीन्स खोज में, खाने की खोज में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? द काइंड मंकी ऑफर्ड हिम अ फ्यू रोज एप्पल्स। तो ये जो काइंड मंकी है, जो दयालु मंकी है, वो उसको कुछ रोज एप्पल्स देता है। ऑफर्ड करना मीन्स उसको देना। द क्रोकोडाइल थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड विजिट द मंकी अगेन। अब जो क्रोकोडाइल है वो उसको धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि क्या वो मंकी के पास दोबारा आ सकता है। इफ ही कुड विजिट द मंकी अगेन मीन्स क्या वो उसके पास, इस रोज एप्पल ट्री के पास में वो दोबारा आ सकता है। एंड देन व्हाट मंकी से, ही सेड यू आर ऑलवेज वेलकम इफ एनीबडी आस्क यू, क्या मैं आपके ये दोबारा हेल्प ले सकता हूँ, मैं ये दोबारा पूछ सकता हूँ। एंड योर आंसर इज पॉजिटिव, देन यू विल से यू आर ऑलवेज वेलकम मीन्स आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो काइंड मंकी जो है वो कुछ रोज एप्पल्स क्रोकोडाइल को देता है और उसके बाद क्रोकोडाइल उसको थैंक्ड करता है और उसके बाद पूछता है क्या वो उसके पास अगेन आ सकता है। एंड देन मंकी सेज यस डेफिनेटली यू कैन कम, यू आर ऑलवेज वेलकम मीन्स यस डेफिनेटली यू कैन कम। आफ्टर दैट द क्रोकोडाइल स्टार्टेड विजिटिंग द मंकी एवरी डे। उसके बाद में क्रोकोडाइल रोज उसके पास में आने लगा। एंड दे वुड शेयर रोज एप्पल्स एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग दे न्यू। अब वो लोग क्या करते, जो रोज एप्पल्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते और हर चीज के बारे में बात करते जो भी वो जानते थे, अबाउट एवरीथिंग दे न्यू। द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट ही हैड अ वाइफ एंड दैट
दे लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। और क्रोकोडाइल जो है वो मंकी को क्या बताता है कि जो वाइफ है, क्रोकोडाइल की एक वाइफ है और वो लोग नदी के दूसरे साइड में, ऑन द अदर साइड मीन्स किनारा, साइड मीन्स किनारा, तो वो नदी के दूसरे किनारे पर रहते हैं। देखो बातचीत कर रहे हैं। तो द जेनरस मंकी, जेनरस काइंड था ना, दयालु, तो उसी का सिनोनिम है ये जेनरस। तो द जेनरस मंकी प्लग्ड मैनी रोज एप्पल्स एंड गेव देम टू द क्रोकोडाइल फॉर हिज वाइफ। अब जो ये दयालु मंकी है कुछ रोज एप्पल्स तोड़ता है, प्लग्ड मीन्स तोड़ना, कुछ रोज एप्पल्स तोड़ता है और फिर उसको क्रोकोडाइल को दे देता है उसकी वाइफ के लिए। प्लग मीन्स तोड़ना है ना, फ्लावर को भी हम लोग तोड़ते हैं, सो तोड़ना। नाउ अब देखो ये कैसे खा रही है इसकी वाइफ, है ना। सो द क्रोकोडाइल्स वाइफ लव्ड द रोज एप्पल्स, उसकी जो वाइफ है उसको रोज एप्पल बहुत पसंद आए। बट शी ग्रू जेलस ऑफ हर हस्बैंड स्पेंडिंग सो मच टाइम अवे फ्रॉम हर इन द कंपनी ऑफ हिज न्यू फ्रेंड। लेकिन वो जेलस हो जाती है, जेलस मीन्स ईर्ष्या, कि उसका जो हस्बैंड है वो उससे दूर समय बिता रहा है अपने दोस्त के पास में। शी ग्रू जेलस, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑफ हर हस्बैंड स्पेंडिंग सो मच टाइम अवे फ्रॉम हर। अवे फ्रॉम हर मीन्स उससे दूर, लाइक गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर चले जाओ, अवे मीन्स दूर। इन द कंपनी, कंपनी मतलब किसी के साथ में, तो वो अपने फ्रेंड के साथ में उससे दूर ज्यादा समय बिता रहा है, इसीलिए वो जो उसकी जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो जेलस हो जाती है। नाउ शी प्रिटेंडेड, प्रिटेंड करना मीन्स दिखावा करना, ढोंग करना। शी प्रिटेंडेड एज इफ जैसे कि, as if she did not believe that her husband a crocodile could be friend with monkey। अब वो ऐसा दिखावा करती है जैसे कि वो विश्वास ही नहीं कर रही हो कि उसका जो हस्बैंड यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो एक मंकी का दोस्त हो सकता है। द क्रोकोडाइल कन्विंस्ड हर, कन्विंस्ड करना मीन्स विश्वास दिलाना, किसी को राजी करना, मनाना उसको। तो क्रोकोडाइल उसको कन्विंस्ड करता है कि यस, मैं और जो मंकी हैं वी बोथ आर फ्रेंड। तो वो उनकी जो फ्रेंडशिप है मंकी के साथ में उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। प्रिटेंड करना मीन लाइक शी प्रिटेंडेड एज इफ शी डिड नॉट बिलीव, मतलब वो ऐसा दिखावा करे जैसे कि उसने उस बात पे विश्वास ना किया हो। आप देख सकते हैं रीडिंग करने से आप कितना कुछ ग्रामर का सीख रहे हैं। आगे देखो, आगे द क्रोकोडाइल्स वाइफ थॉट टू हरसेल्फ, थिंक टू हरसेल्फ मतलब खुद से ही सोचना। तो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो खुद से ही सोचती है, इफ द मंकी ईट्स ओनली दीज स्वीट रोज एप्पल्स हिज फ्लैश मस्ट बी स्वीट टू, कि यदि जो मंकी है वो यही मीठे मीठे रोज एप्पल्स खाता है तो उसका जो मांस है वो कितना ज्यादा मीठा होगा, उसका मांस भी बहुत मीठा होगा। एंड ही वुड बी अ डिलीशियस डिनर, डिलीशियस मीन स्वादिष्ट, तो वो एक शानदार स्वादिष्ट डिनर होगा। देखो कैसे बड़ी खुश हो रही है ना मंकी के बारे में सोच के। नाउ सो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम सो दैट शी कुड मीट हिम। अब वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो जो है टू इनवाइट हिज फ्रेंड, जो मंकी है वो उसको घर पर इनवाइट करे ताकि वह भी मंकी से मिल सके। बट द क्रोकोडाइल वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इन्वाइटिंग हिज फ्रेंड होम, लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो खुश नहीं था कि वो अपने दोस्त को घर पर बुलाए, क्योंकि हो सकता है वो अपनी वाइफ के बारे में जानता हो कि कहीं वो उसको मार ना दे। दैट्स वाई द क्रोकोडाइल वॉज नॉट हैप्पी। आगे, सो द वाइफ थॉट ऑफ अ प्लान। ना वाइफ ने एक प्लान सोचा, क्या सोचा? शी प्रिटेंडेड, दिखावा करना, शी प्रिटेंडेड टू बी वेरी इल, अब वो ऐसा दिखावा कर दिया कि वो बहुत बीमार है। एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट द डॉक्टर हैड सेड दैट शी कुड गेट वेल ओनली इफ शी एट मंकीज हार्ट। अब वो ऐसा दिखावा करती है कि वो बहुत बीमार है एंड टोल्ड, और फिर वो क्रोकोडाइल को बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक तभी हो सकती है ओनली इफ, यदि सिर्फ और सिर्फ अगर वो मंकी के दिल को खाती है तभी वो ठीक हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। आगे क्या होता है? एंड इफ हर हस्बैंड वांटेड टू सेव हर लाइफ ही मस्ट ब्रिंग हर
ही मस्ट ब्रिंग, हर नहीं आएगा, ही मस्ट ब्रिंग हिज फ्रेंड्स हार्ट, ही मस्ट ब्रिंग हिज फ्रेंड्स हार्ट। तो इफ हर हस्बैंड, जो उसका क्रोकोडाइल जो है, अब वो क्रोकोडाइल की वाइफ का वो हस्बैंड हो गया, तो यदि जो उसका हस्बैंड है वो उसको बचाना चाहता है तो वो उसके लिए उसके लिए ही मस्ट मतलब डेफिनेटली उसको ब्रिंग मीन्स लाना, अपने जो दोस्त का दिल है वो उसके लिए लेकर आए। एंड द क्रोकोडाइल वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव हिज वाइफ, और क्रोकोडाइल भी इतना मूर्ख होता है कि वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। स्टूपिड इनफ मीन्स इतना मूर्ख होता है कि वो अपनी वाइफ की बातों में आ जाता है। बट द थॉट ऑफ किलिंग हिज फ्रेंड मेड हिम वेरी हैप्पी। नाउ यू कैन सी ही इज इन टीयर। तो लेकिन जो उसका थॉट है, अपने दोस्त को मारने का ही जो विचार है, वही विचार उसको बहुत दुखी कर दे रहा है। He did not want to harm his friend, वो अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एंड उसी समय पर he did not want he don't want his wife to die, but at the same time वो यह भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए। Now, so the crocodile went to rose apple tree and invited the monkey home to meet his wife। अब क्या करे बेचारा, वाइफ को बचाना ही है, तो क्रोकोडाइल चला जाता है दोबारा से मंकी के पास में और उसको इनवाइट करता है टू मीट हिज वाइफ, कि वो उसके घर आए और उसकी वाइफ से मिले। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी एंड रेडिली अग्रीड। रेडिली मीन्स बहुत आसानी से, वेरी हैप्पीली, वेरी इजीली। सो मंकी बहुत खुश हुआ और बहुत आसानी से उसकी बात के लिए मान गया, मीन्स उसके घर जाने के लिए मान गया। Now the crocodile told the monkey that he could ride across the river to the other bank on his back। तो क्रोकोडाइल जो है वो मंकी को बोलता है कि राइड करना मीन सवारी करना, कि क्योंकि वो लोग तो नदी के उस पार रहते हैं, कि लाइक तुम मेरी पीठ पर बैठकर नदी के उस पार सवारी कर सकते हो। राइड अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स उस पार। अब देखो यहाँ पे वो जो है क्रोकोडाइल की वाइफ कैसे देख रही है पूरा, है ना। तो ही लाइक इसने बोला कि लाइक ऑन टू द अदर बैंक। अदर बैंक मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। बैंक मीन्स किनारा, एक तो वो आपका बैंक होता ही है, बट बैंक का मतलब किनारा भी होता है। ऑन द रीचिंग द मिडिल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल बिगिन टू सिंक। अब जब क्या हुआ कि अब वो लोग मिडिल तक पहुंच गए, नदी के बीच बीच में पहुंच गए, अब क्रोकोडाइल जो है वो डूबने लगा। बिगिन टू सिंक मतलब वो डूबना शुरू कर देता है। एंड द फ्राइटेंटेड मंकी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डूइंग सो। अब वो जो डरा हुआ मंकी होता है वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग सो। आई वॉन्ट टू किल यू, वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सेड द क्रोकोडाइल माई वाइफ इज इल एंड शी कैन रिकवर ओनली इफ शी ईट्स अ मंकीज हार्ट। तो वो कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और रिकवर हो सकती है, मीन्स वो स्वस्थ हो सकती है सिर्फ तभी जब वो एक मंकी के दिल को खाती है। तो माय गॉड, इतना मंकी सुन के परेशान हो गया। नाउ द मंकी वॉज शॉक्ड। अब मंकी एकदम शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग फास्ट, अब वो जल्दी जल्दी सोचने लगा। He told the crocodile that he would gladly give up his heart to save the life of the crocodile's wife। वो क्रोकोडाइल को बोलता है कि he would gladly, gladly मतलब खुशी से, happily अपना दिल जो है वो दे देगा टू सेव द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ। क्रोकोडाइल की वाइफ की जिंदगी बचाने के लिए वो खुशी से अपना दिल दे देगा। बट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट बिहाइंड इन हिज ट्री, लेकिन वो अपने दिल को पीछे ही छोड़कर आ गया है अपने पेड़ पर। इन हिज ट्री मतलब जहां पर मंकी रहता है। तो देखो कह रहा है कि देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, वो कह रहा है कि मैं बहुत खुशी से अपना दिल अपने तुम्हारी वाइफ को बचाने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ के आ गया। Now he requested the crocodile to turn back quickly so he could fetch his heart। अब वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो पीछे मुड़ जाए। टर्न बैक मीन्स पीछे टर्न हो जाए, क्विकली मीन्स जल्दी से, ताकि वो अपने दिल को पेड़ से वापस ला सके। फैच करने का मतलब लाना, ब्रिंग वाले का सिनोनिम है ये। And the stupid crocodile became happy when he heard that the monkey was kind enough to offer his heart without any resistance। और जो मूर्ख क्रोकोडाइल है वो बहुत खुश हो जाता है जब वो ये सुनता है कि जो मंकी है वो इतना दयालु है कि वो अपना दिल बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी
विरोध किए, बिना किसी बात के वो अपना दिल देने के लिए तैयार है। ये चीज सुन के मंकी खुश हो जाता है। नाउ द थॉट ऑफ नॉट किलिंग हिज फ्रेंड वाइल प्रूविंग हिज लव टूवर्ड्स हिज वाइफ मेड हिम हैप्पी। अब यही विचार कि अब उसको अपनी वाइफ को भी, मतलब अपनी वाइफ को भी वो अपना प्यार साबित कर देगा और अपने फ्रेंड को भी नहीं मारना पड़ेगा, तो यही सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। एंड द क्रोकोडाइल टर्न्ड बैक एंड swam as fast as he could to the tree। एज फास्ट एज मीन जितना तेज वो तैर सकता था वो उतना तेज तैरने लग जाता है, वो पीछे मुड़ता है और जितना तेज वो तैर सकता था उतना जल्दी जल्दी वहां से वो स्विम करके शुरू कर देता है। When they reached, the monkey climbed up the tree to safety। जब वे वहां लोग पहुंचते हैं तो मंकी जल्दी जल्दी से क्लाइंब करके चढ़ जाता है ट्री के ऊपर अपनी एक सेफ्टी तक, कि यहाँ तक तो अब मुझे एक क्रोकोडाइल नहीं पकड़ सकता है। नाउ ही लुक्ड डाउन, अब वो नीचे देखता है क्रोकोडाइल की तरफ और कहता है नाउ यू कैन गो बैक टू योर विक्ड वाइफ। अब तुम जा सकते हो अपनी दुष्ट पत्नी के पास में और उसको बोल देना दैट हर हस्बैंड इज बिगेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड। और उसको बोल देना कि जो उसका पति है वो सबसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया का। यहाँ तक क्लियर है? अब वो क्या बोलता है, योर फुलिशनेस हैज नो पैरेलल। मीन्स जब आप कहते हो ना कि तुम्हारी मूर्खता का कोई समानता नहीं है, मतलब तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो तो आप क्या बोलोगे, योर फुलिशनेस हैज नो पैरेलल। मीन्स तुम्हारी मूर्खता की तो कोई भी और जैसा नहीं है, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। यू वर रेडी टू टेक माई लाइफ बिकॉज ऑफ एन अनजस्ट डिमांड फ्रॉम योर वाइफ। तुम मेरी जिंदगी लेने के लिए तैयार थे, एक मतलब एकदम अन्यायपूर्ण, एकदम बकवास डिमांड जो तुम्हारी वाइफ ने की थी, उसके लिए तुम मेरी लाइफ लेने के लिए तैयार थे। एंड देन यू वर स्टूपिड इनफ टू बिलीव मी एंड ब्रॉट मी बैक टू द ट्री। और फिर तुम इतने मूर्ख भी हो कि तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ के आया हूं और तुम मुझे वापस पेड़ तक भी लेके आ गए। ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो और तुम मुझे वापस पेड़ तक भी लेके आ गए। तो यहाँ तक हमारी कहानी कंप्लीट होती है, उन दोनों की फ्रेंडशिप भी क्या हो गई, फिनिश होगी। तो यहाँ से ये भी समझ में आता है कि लाइक लिटिल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग। कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए, राइट। और किसी भी अनजस्ट काम को तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, अगर वो किसी की भी डिमांड हो, नो नीड टू फुलफिल इट। So we have completed our story and the moral is a wise enemy is better than a foolish। तो आपका foolish से तो बेहतर ही है एक समझदार दुश्मन। इसके साथ में हमारी क्लास होती है कंप्लीट। आई होप यू पीपल have learned so many things from this class and you, if you like it, then do subscribe to the channel, like and share the video. Thank you so much.